students. How are you doing? Fantastic. Okay. So आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। उसके जो टाइप हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट फॉर्म्स है। बेसिकली ये वर्ब का कोई टाइप नहीं होता है, ये एक फॉर्म होता है। ठीक है, इसको आप टाइप में नहीं कह सकते हैं। जैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव टाइप होता है, हेल्पिंग और मेन वर्ब होता है। तो इस तरीके का टाइप नहीं है, एक फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं समझते हैं। You have already learned that verb is the most important word in a sentence. It is a word which tells us what a subject is, what a subject does, what is done to the subject. तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि वर्ब जो सेंटेंस का होता है बहुत ही मेन पार्ट होता है, एसेंशियल पार्ट होता है। और वो क्या बताता है हमें कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है। तो ये बेसिकली वर्ब बताता है। क्लियर है। तो अब इसमें अंतर क्या है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, लिखा है पॉल रन्स टू वर्क एवरी डे। क्लियर है। इसमें वर्ब कौन कौन सा दिख रहा है आपको? पॉल तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब है रन्स। हमको ये वर्ब दिख रहा है, वर्ब एक वर्ब दिख गया, और टू वर्क ये हमारा वर्ब दूसरा दिख गया। अब इसे पता कैसे करेंगे कि फाइनाइट है, कौन सा फाइनाइट है, कौन सा नॉन फाइनाइट है। तो इसका एक डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि अगर कोई वर्ब किसी सेंटेंस में, ठीक है, अगर कोई वर्ब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है, उसके पर्सन से बदल रहा है, उसके सिंगुलर प्लूरल होने की वजह से बदल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम फाइनाइट वर्ब। क्लियर है। और कोई वर्ब सब्जेक्ट को देखे, मतलब सब्जेक्ट कोई भी रहे, वो बदलता नहीं है, तो उसी को बोलेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है। कैसे देखिए, यहाँ पे देखिए रन, वर्ब वन देखिए। तो पॉल क्या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे रन्स हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर यहाँ पे वी रहता है, पॉल के जगह पे अगर वी रहता तो क्या होता है? यहाँ पे रन्स होता कि रन होता है? सर पॉल तो प्लूरल, सॉरी वी तो प्लूरल है, तो रन्स के जगह क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। तो वर्ब क्या है? ये हमारा वर्ब बदल गया है। तो ये कौन सा वर्ब, कौन सा हो जाएगा? फाइनाइट फॉर्म हो जाएगा। कंफर्म हुआ? क्यों हुआ फाइनाइट रन्स? क्योंकि ये वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जा रहा है, प्लूरल है तो प्लूरल हो जा रहा है। क्लियर है। अब इसको देखिए, टू वर्क। अच्छा, पॉल की जगह पर वी लिख दें तो क्या टू वर्क की जगह टू वर्क्स हो जाएगा? क्या नहीं होगा, ये हमारा टू वर्क नहीं बदलेगा। तो टू वर्क क्या हो गया हमारा? नॉन फाइनाइट फॉर्म हो गया। क्लियर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई वर्ब किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है तो वो हो जाएगा हमारा फाइनाइट फॉर्म, अगर नहीं बदल रहा है तो हो जाएगा नॉन फाइनाइट फॉर्म। क्लियर है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे हैव रन अवे टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए, जो रन यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो ये बताइए क्या वर्ब फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है? बताइए। तो क्या ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा? जैसे यहाँ पे बदल गया था, रन हो गया था, रन हो गया था, यहाँ पे बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वर्ब हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना निश्चित है। क्लियर है। चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो क्या हो जाएगा? ये नॉन फाइनाइट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। तो रन आपने यहाँ देखा फर्स्ट सेंटेंस में बदल गया, दूसरे में नहीं बदला। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि इसको हम बोल सके कि ये फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट है। ये इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन द यूसेज इन अ सेंटेंस। क्लियर है। सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है। क्लियर है। थर्ड देखिए, टॉम गेव पॉल अ मेनिकिंग लुक। यहाँ पे गेव क्या है? वर्ब है। तो ये फाइनाइट होगा कि नॉन फाइनाइट होगा? बताइए। ये बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। गिव, गेव, गिवन, ये बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट फॉर्म हुआ। अच्छा, फोर्थ देखिए, केटी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द फोन रैंग। अब यहाँ देखिए वॉचिंग, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है? फाइनाइट की नॉन फाइनाइट? अच्छा, उसको पता करने के लिए हम सब्जेक्ट को बदल लेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है
वी लिख दें तो क्या हो जाएगा, तो वी वर वॉचिंग हो जाएगा। क्लियर, हम यहाँ पे केवल वॉचिंग की बात कर रहे हैं। तो वॉचिंग फाइनाइट हुआ कि नॉन फाइनाइट हुआ, नॉन फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे वी लिखिए, आई लिखिए, दे लिखिए, कुछ भी लिखिए, वॉचिंग का वॉचिंग ही रहेगा। तो क्या हुआ हमारा ये नॉन फाइनाइट हुआ। सेम उसी तरीके से वी फाउंड हिम स्मोकिंग बिहाइंड द शेड। स्मोकिंग क्या है, फाइनाइट है नॉन फाइनाइट है, सर नॉन फाइनाइट है। क्यों, क्योंकि हाँ यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजेंट मैटर, ये हमारा वर्ब नहीं बदलेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, आपको बस इतना ही समझ है, इसमें कुछ और है नहीं। ये सब कहानी है, जो लिखेंगे आप पढ़ेंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कोई भी वर्ब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है तो वो तो वो फाइनाइट है, अगर नहीं बदल रहा है तो नॉन फाइनाइट है। बस दैट्स इट। क्लियर है। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स, कि नॉन फाइनाइट्स के कितने काइंड्स होते हैं जो कि बदलते नहीं हैं। पहला इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको, ठीक है, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, पार्टिसिपल और जिरंट है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है। बस आपको ये याद रखना है कि कोई वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो फाइनाइट है, नहीं हो रहा है तो नॉन फाइनाइट फॉर्म है। दैट्स इट। ऑलराइट बेटा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।